आई एम इकरा हेयर। आज हम बात करेंगे परसेप्शन की। बेसिकली देखेंगे परसेप्शन की नेचर क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं, और परसेप्शन की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम मूव करते हैं फॉरवर्ड नेचर ऑफ परसेप्शन पे। परसेप्शन की नेचर क्या है? बेसिकली परसेप्शन, कोई भी हम आउटसाइड इंफॉर्मेशन देखते हैं, कोई भी चीज़ अपने आसपास पड़ी देखते हैं, किसी भी किस्म की कोई आवाज़ सुनते हैं तो हम उसको परसीव करते हैं, उसको कोई मीनिंग देते हैं। परसेप्शन बेसिकली यही चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को मीनिंग देते हो। आप कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई रिसीव करते हो और उसको रिस्पॉन्स करते हो। समटाइम यहाँ पे हमारे पास कन्फ्यूजन आ जाती है बिटवीन परसेप्शन एंड सेंसेशन। सेंसेशन क्या है? हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और उसे इंटरप्रेट करते हैं। और परसेप्शन में हम लोग बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन जब लेते हैं तो उसको हम मेंटल प्रोसेस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं हम। इस तरह से सेंसेशन और परसेप्शन के दरमियान डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं परसेप्शन की, जो आपको इजी लगे वो आप कर लें काइंडली। परसेप्शन रेफर्स टू द वेज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। परसेप्शन वो तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। परसेप्शन की डेफिनेशन पे मूव करते हैं। It is the process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to the environment. हम कोई भी environmental stimuli रिसीव करते हैं, उसको अपने मेंटल सेट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको कोई मतलब दे देते हैं। इस चीज़ को कहते हैं परसेप्शन। फॉर एग्जांपल, हमारे इर्द गिर्द एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, लाइक फर्नीचर है, रूम्स हैं, रूम के अंदर बुक्स मौजूद हैं, उसके अलावा वॉल पॉइंट्स, डेकोरेशन पीसेस काफ़ी, ये वॉल क्लॉक है हमारे रूम के अंदर। इस तरह हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है उसे हम रिसीव करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को, और उसे इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने एक बुक पड़ी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है साइकोलॉजी, तो हमें पता चल जाएगा, हम उसे परसीव कर लेंगे कि ये साइकोलॉजी की किताब है। हमारे सामने एक पेन पड़ा हुआ है, अब हमें पता है उसका मतलब क्या है। पेन को पेन की मदद से हम लिखते हैं। ये किसी भी चीज़ को जब हम देखने के बाद इंटरप्रेट करते हैं माइंड के अंदर, उसे कहते हैं परसेप्शन। अब दूसरी साइड पे बात करते हैं, वाइट वाली स्लाइड पे। इन द सिंपल सेंस परसेप्शन मीन परसीविंग। परसीव मतलब अंडरस्टैंड करना, किसी भी चीज़ को देखना फिर उसको अंडरस्टैंड करना। गिविंग मीनिंग टू द एनवायरनमेंट अराउंड अस। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है हम उसको देखते हैं, उसको कोई ना कोई मीनिंग देते हैं, उसका कोई ना कोई मकसद है। Perception can be defined as the process of receiving, selecting, organizing, interpreting, checking, and reacting to sensory stimuli or data. Perception basically क्या है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे अपने मकसद की होती है इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसे अपने माइंड के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, उसको कोई ख़ास मकसद दे देते हैं। किस तरह बात करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे इर्द गिर्द एट अ टाइम बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं, हवा चल रही है, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, लाइट आ जा रही है, लेकिन हम अटेंशन सिर्फ उसी चीज़ को देते हैं जो कि हमारे अपने मकसद की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बुक एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, सडनली लाइट ऑफ हो जाती है, तो ये लाइट क्या है? स्टिमुलस। स्टिमुलस को हमने जब चेंज करते हैं, स्टिमुलस चेंज होती है, मतलब लाइट ऑन थी तो एकदम से ऑफ हो गया ना, इस चेंज को जब हमने डिटेक्ट किया तो उसे कहते हैं हमने परसीव कर लिया चेंज को। परसेप्शन इज़ एन इम्पोर्टेंट मेडिएटिंग कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है? हमारा थिंकिंग प्रोसेस। कॉग्निशन एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड देते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं आगे कि ये स्टिमुलाई क्या है। ये वर्ड मैं बार बार यूज़ तो कर रही हूँ, अब इस स्टिमुलाई को देखते हैं। स्टिमुलाई कोई भी चीज़ जिसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक 9 भी है, ये 6 भी पड़ा हुआ है। ये 6 क्या है? स्टिमुलाई, जिसको लोग रिसीव कर रहे हैं। मतलब ये जो लेफ़्ट साइड पे आदमी खड़ा हुआ है इसको नज़र आ रहा है 6, जो राइट साइड पे बंदा खड़ा हुआ है उसको नज़र आ रहा है 9।
अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है, वर्ड तो दोनों, जो लेफ़्ट साइड पे उसके लिए 6 ठीक है, जो राइट साइड पे उसके लिए 9 ठीक है। मतलब कि हर बंदा अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन, अपने माइंड की बेस के ऊपर चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लेफ़्ट साइड पे बंदा है वो परसीव कर रहा है कि ये जो ज़मीन पे डिजिट लिखा हुआ है ये 6 लिखा हुआ है। अगर उसे कहा जाए कि 9 लिखा हुआ, वो कहेगा नहीं यू आर रॉन्ग, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 ही है। लेकिन उसके अपोजिट जब हम राइट साइड वाले बंदे को देखते हैं, वो उसके सामने लिखा हुआ है 9, वो तो इसी बात पे यकीन करेगा जो उसको नज़र आ रहा है। उसको हम कहते ही रहेंगे 6 है 6 है, वो नहीं मानेगा। इस तरह हमारी परसेप्शन डिफरेंट होती है, हर बंदे की डिफरेंट परसेप्शन होती है। स्टिमुलस क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इवेंट, सेंसेशन और एक्सपीरियंस दैट कॉज यू टू रिएक्ट। स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको रिएक्ट करने पे मजबूर कर देती है, आपको कॉज करती है कि आप कोई रिएक्शन दो। जैसे कि टेम्परेचर, हम रूम से बाहर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़, यहाँ पे बाहर ज़्यादा सर्दी होती है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ होता है। इसलिए हमने रिएक्ट कैसे करना है, हम कोई शॉल ले जाएंगे, कोई स्वेटर वगैरह पहन लेंगे। इसी तरह लाइट का फ़र्क आ जाएगा। हम रूम में अगर लाइट ऑन है, बाहर जाते हैं तो एकदम से अंधेरा हो जाता है या लाइट किसी तरीके से ऑफ हो जाती है, इस चेंज को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। इसे कहते हैं स्टिमुलस। कोई भी चेंज जिसे हम डिटेक्ट कर लें उसे कहते हैं स्टिमुलस। विजुअल स्टिमुलस, कोई भी थी चीज़ उसको हम अपनी आंख से देखते हैं उसे कहते हैं विजुअल स्टिमुलस। ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस, कोई भी स्मेल, अच्छी स्मेल, फॉर एग्जांपल हम बाहर से आते हैं, घर पे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है, तो डिटेक्ट क्या कर लेते हैं हम कि आज वाकई घर में कोई मज़ेदार चीज़ बनी हुई है, मेरी फेवरेट चीज़ बनी हुई है। गैस्ट्रेटरी स्टिमुलस, कोई भी ऐसी स्टिमुलस जिसकी वजह से हमारी स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है, उसे कहते हैं गैस्ट्रेटरी स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई बड़ा डिलीशियस सा खाना पड़ा हुआ है, कोई खट्टी चीज़ पड़ी हुई है, तो उसे देख के हमारी स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए जो चीज़ जिसने हमें रिएक्ट करवाया, हमारे अंदर की स्लाइवेशन स्टार्ट होगी, उस चीज़ को कहते हैं स्टिमुलस। यहाँ पे स्टिमुलस क्या थी, खाना। ऑडिटरी स्टिमुलस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम अपने कान से सुनते हैं उसे कहते हैं ऑडिटरी स्टिमुलस। काइनेस्थेटिक स्टिमुलस, कोई भी ऐसी स्टिमुलस जिसे हम फील करते हैं। किस तरह फील करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अकेले बैठे हुए हैं तो हमें लगता है किसी ने हमें आवाज़ दी है, लाइट ऑन किया किसी ने, कोई यहाँ से गुजरा है एकदम से। इस तरह की ये जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं इसे कहते हैं काइनेस्थेटिक स्टिमुलस। यहाँ पे बात करते हैं स्टिमुलस की, दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड इंटरनल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट है जो कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है उसे कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल हमारे इन्वायरमेंट में साउंड प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है, मैकेनिकल एनर्जी है, प्रेशर, केमिकल एनर्जी फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन स्मेल एंड टेस्ट। हमारे इर्द गिर्द कोई भी किसी किस्म की एनर्जी है, फॉर एग्जांपल खाना है, खाने की खुशबू है, खाने को देखना, कोई खाना अच्छा नज़र आएगा, कोई बुरा नज़र आएगा। इसके अलावा टेम्परेचर, लाइट का डिफरेंस होता है, घर के अंदर लाइट कम होती है, जब हम बाहर निकलते हैं तो सनलाइट ज़्यादा होती है। इस तरह हमारे इन्वायरमेंट में आउटसाइड दी पर्सन जो चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस। इंटरनल स्टिमुलस में बेसिकली हम बात करते हैं एनर्जी जनरेटेड बाय मसल्स। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है वो मसल्स के अंदर बनती है। इसके अलावा ये एनर्जी किस लिए इस्तेमाल होती है, हम थिंकिंग, मेमोराइजिंग, डाइजेशन के प्रोसेस में, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी इस्तेमाल। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, परसेप्शन इन्वॉल्व्स अ सिलेक्शन। हम पहले सिलेक्ट करते हैं, हमने किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, किसको मीनिंग देना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में मतलब उसका मतलब को ऑर्गेनाइज करते हैं कि इसका हमारे लिए क्या मकसद है। इंटरप्रिटेशन, उसका कोई कंक्लूजन देते हैं। फॉर एग्जांपल ये बुक थी, हमने बुक को देखा, ठीक है, ऑर्गेनाइज़ किया, इंफॉर्मेशन ली कि ये साइकोलॉजी की बुक पढ़ी हुई है, इंटरप्रेट कर दिया कि इसका मकसद क्या है, कि हमें कोई भी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे इसको हम बोलते हैं गेस्टॉल्ट लॉज ऑफ परसेप्शन भी इनको बोलते हैं, मतलब इनके दो नाम हैं। इतने हम क्या करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें आती है उसे रिसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको कोई ना कोई मतलब निकालते हैं। इसको हम किस तरह करते हैं, अपने माइंड के थ्रू, अपने मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट कलर्स देखते हैं, लाइट के डिफरेंट इफेक्ट देखते हैं, डिफरेंट टाइप के हम नॉइज़ सुनते हैं, कोई प्लेजेंट होता है, कोई हमारे लिए अनप्लेजेंट होता है।
इस तरह देयर आर डिफरेंट गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्शन। अब इन लॉज को हम वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कौन कौन सा लॉ है। सबसे पहला है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, कि हम देखते हैं कि एक रेड कलर के जो डॉट्स हैं वो सारे सेम हैं, उसके बाद जो नीचे ब्लू कलर के डॉट्स हैं वो सारे सेम हैं। पहला लॉ है सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ प्रेगनेंस और लॉ ऑफ गुड फिगर्स, इसका मतलब ये होता है कि हम जब भी कोई फिगर देखते हैं तो हम उसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में देखते हैं। ये हमारे पास ये जो सर्कल्स का बना हुआ एक इमेज सी बनी हुई है, हम किस तरह इसको परसीव करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 सर्कल हैं जिनको ऊपर नीचे अरेंज किया हुआ है। उसके बाद लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में हम कहते हैं कि एक 3 लाइनों के डॉट्स हैं, उनके दरमियान गैप है, और फिर 3 लाइनों के डॉट्स हैं। इसको हम इस तरह परसीव करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में हमने इस बात करनी है कि हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि 3 डॉट्स हैं, फिर गैप है, फिर 3 डॉट्स हैं, फिर अगली लाइन है, फिर 3 डॉट्स हैं, फिर एक गैप है, फिर 3 लाइन है। मतलब हम चीज़ों को एज अ ग्रुप, गेस्टाल्ट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी चीज़ों को एज अ ग्रुप परसीव करने की बात करती है कि आप जब भी बात करें ग्रुप की बात करें। तो अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट लॉ हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में एक साइड पे डॉट्स का एक ग्रुप है, फिर एक गैप है, फिर 3 डॉट्स का एक ग्रुप मौजूद है। उसके बाद लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, कि यहाँ पे कोई भी फिगर जो चल रही है कंटिन्यूटी में चल रही है, मतलब इसी तरह डॉट्स आगे मूव करेंगे। लॉ ऑफ क्लोजर में यह आता है कि हम अपनी जो इनकम्प्लीट फिगर्स हैं उनको अपने परसेप्चुअल सेट के थ्रू अपने माइंड इस्तेमाल करके उनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ क्लोजर। उसके बाद लॉ ऑफ कॉमन रीजन। लॉ ऑफ कॉमन रीजन में बात करते हैं कि जिस तरह एक डॉट के अंदर एक ही पोजीशन पे डॉट्स मौजूद हैं, इसी तरह दूसरे डॉट सर्कल के अंदर भी डॉट्स मौजूद हैं। आगे मूव करते हैं, इन लॉज को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ गेस्टाल्ट लॉस ऑफ परसेप्शन। इसका सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास आता है सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी में वी टेंड टू ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई इन द सिंप्लिसिटी। जो पहला है वह है सिंप्लिसिटी। वी टेंड टू ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। वी डोंट सी द पैटर्न एज कॉम्प्लिकेटेड फिगर। हम कोई भी फिगर देखते हैं तो उसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। हम कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स को नहीं देखते। फॉर एग्जांपल, ये जो आपके सामने 2 ट्रायंगल सी बनी हुई है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। इसकी फर्स्ट वाली स्टिमुलस ये है, लेकिन हम इसको परसीव किस तरह करते हैं कि एक नीचे रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ट्रायंगल पड़ी हुई है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इस तरह देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिमिलैरिटी की। वी टेंड टू ग्रुप टुगेदर एलिमेंट्स दैट अपीयर सिमिलर। हम उन एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं जो कि सिमिलर अपीयर होते हैं, एक जैसे अपीयर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात ये देखो, यहाँ पे स्क्वायर्स का एक ग्रुप बना हुआ है, फिर स्क्वायर्स का ग्रुप, फिर स्क्वायर्स का ग्रुप, फिर स्क्वायर का ग्रुप। इन 4 ग्रुप्स को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, अलहदा किया हुआ है राउंड सर्कल्स ने। ठीक है, इस तरह सिमिलैरिटी के हम चीज़ों को, जब सिमिलर चीज़ें हमें नज़र आती हैं तो हम उनको एज अ ग्रुप परसीव करते हैं। हमने इसको ग्रुप परसीव किया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि हम इसको इस तरह परसीव करते कि 3 डॉट्स आए हुए हैं, फिर एक राउंड सर्कल है, फिर 3 स्क्वायर बॉक्स मौजूद हैं, फिर अगली लाइन पे 3 स्क्वायर बॉक्स मौजूद हैं, फिर एक राउंड सर्कल है, फिर 3 बॉक्स मौजूद हैं। मतलब हम चीज़ों को मोस्ट सिंपलेस्ट और मोस्ट चीज़ें हमें जो सिमिलर नज़र आ रही होती हैं उनको एक ग्रुप की फॉर्म में परसीव करते हैं। उसके बाद फिगर एंड ग्राउंड का जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं। इस कंसेप्ट में क्या है कि हम क्या करते हैं, मोस्टली जब हमारे पास कोई एक पिक्चर होती है सामने, तो हम उसको फिगर और ग्राउंड की बेस पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, फिगर वो चीज़ होती है जो हमें नज़र आ रही होती है, उसका जो बैकग्राउंड होता है वहाँ पे हम उसको कहते हैं ग्राउंड। यहाँ पे आपके पास ये जो पिक्चर बनी हुई है, इसको आप जब देखें तो अगर आप वाइट वाला पोर्शन है इसको देखने की कोशिश करें तो ये आपको एक वाज नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है ये वाइट वाला वाज है, इसको कहते हैं फिगर, और जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो हमारे पास बन जाता है ग्राउंड। अब अगर हम ब्लैक वाले एरियाज़ को फोकस करें और उनको एज फिगर समझें तो हमें नज़र आता है कि 2 बंदे हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, उनके दरमियान गैप मौजूद है। तो तब हमारे पास ये जो ब्लैक वाला एरिया है इसे कहते हैं फिगर, और तब हमारे पास वाइट वाला बन जाता है ग्राउंड। इस तरह वाइस वर्सा हो सकता है। उसके बाद
बात करते हैं ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन जब लेते हैं तो उसको ग्रुप की फॉर्म में परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स का अगर हमारे पास एक ग्रो जा रहा है, ग्रुप जा रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे 15 परिंदे इकट्ठे जा रहे हैं, 10 परिंदे इकट्ठे जा रहे हैं। हम कहेंगे वो देखो परिंदों का ग्रो जा रहा है, परिंदों का ग्रुप जा रहा है। इस तरह हम ग्रुपिंग की बात करते हैं हमेशा। ये वह पिक्चर मैंने कहा, जब हम वाइट वाले एरिया को फोकस करेंगे तो हमें वाज नज़र आएगा। ठीक है, जब हम ब्लैक वाले एरिया को फोकस करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि 2 बंदे हैं जो आमने सामने बिल्कुल एक दूसरे के खड़े हुए हैं। अगला है जी ला प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में क्या करते हैं हम, जो चीज़ें हमें करीब नज़र आ रही होती हैं उन्हें एक ग्रुप परसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम ये जो सीधी लाइंस ऊपर पैरेलल लाइंस लगी हुई हैं इनको देखेंगे, 2 लाइनें इकट्ठी हैं, उनके दरमियान गैप है, फिर 2 लाइनें इकट्ठी हैं, फिर गैप है, फिर 2 लाइनें इकट्ठी हैं। हमने इनको एज अ ग्रुप परसीव किया। किस तरह, ये नहीं कहा कि एक लाइन है, फिर एक लाइन है, फिर उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर एक लाइन है। एक एक लाइन की नहीं बात की, हमने कहा 2 लाइनें इकट्ठी हैं, उनका एक ग्रुप है, फिर अगले आगे 2 लाइनों का एक ग्रुप है, फिर उससे आगे 2 लाइनों का एक ग्रुप है। ठीक है, इस तरह हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी में कि चीज़ों को एज अ ग्रुप परसीव कर रहे होते हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम ग्रुप बना रहे होते हैं। वी टेंड टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स। हम चीज़ों को ग्रुप्स की फॉर्म में देखते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर स्पेस्ड, कि उनकी पोजीशन क्या है, वो किस तरह अरेंज हुए हैं। द क्लोजर ऑब्जेक्ट्स आर मोर लाइकली टू बी परसीव एज बिलोंगिंग टुगेदर। 2 चीज़ें जो करीब हैं उनको हम एज अ ग्रुप ही परसीव करते हैं कि ये दोनों करीब हैं, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप है, उसके बाद अगला एक ग्रुप है, उसके बाद फिर अगला तीसरा एक ग्रुप है। आगे बात करते हैं कंटिन्यूटी की। हम कोई भी इस तरह की फिगर देखते हैं तो हम कंटिन्यूटी का हमारे माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट बन जाता है। कंटिन्यूटी क्या है, सेंस दैट अपीयर्स टू क्रिएट अ कंटिन्यूअस फॉर्म आर परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर। हम किस तरह परसीव करते हैं, हम कहते हैं जी एक बॉक्स है, उसके अंदर ये फिर एक टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन बनी हुई है, फिर एक बॉक्स है, फिर टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, एक बॉक्स का ऊपर है, एक का नीचे है। इस तरह ये पिक्चर बनी हुई है, लेकिन हम इसको परसीव किस तरह करते हैं, पहले एक स्क्वायर बॉक्सेस की लाइन लगी हुई है सारी, फिर उसके ऊपर उन्होंने वो ऊपर नीचे वाली लाइन टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगा दी हुई है, मतलब कंटिन्यूटी की फॉर्म में हमने इसको परसीव किया है। कॉमन फेट। कॉमन फेट में बात करते हैं सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ों का ग्रुप जो कि एक साइड पे मूव कर रहा है एक स्पीड के साथ, उनको हम एज अ ग्रुप परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो ग्रुप है वो जा रहा है लेफ़्ट साइड पे, जो दूसरा ग्रुप है वो राइट साइड पे जा रहा है। हम ऐसा नहीं कहेंगे, अगर हम इसको एक कॉलम की फॉर्म में देखें, एक जो बंदा है वो राइट साइड पे जा रहा है, फिर दूसरा लेफ़्ट पे, फिर राइट पे जा रहा है, फिर लेफ़्ट पे जा रहा है, इस तरह नहीं करते हम चीज़ों को हमेशा ग्रुप की बात करते हैं। जब भी गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्शन की बात होती है तो गेस्टाल्ट वर्ड से बात होती है कि जब भी इन्होंने बात करनी है, इन्होंने ग्रुप की बात करनी है कि चीज़ों को एज अ ग्रुप परसीव करो, उनको एज अ ग्रुप लो, उनके ग्रुप के बारे में बात करो। ठीक है, वो सिंगल इंडिविजुअल पे, सिंगल बात पे फोकस नहीं करते। अगला है क्लोजर। वी टेंड टू फिल इन मिसिंग पिक्चर्स ऑफ अ फिगर, कि हमारे पास कोई इस तरह की पिक्चर आ जाती है तो हम उसे एज अ होल परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हॉर्स बना हुआ है तो हमने इसको एज अ हॉर्स एज अ होल परसीव किया। हमने ऐसा नहीं कहा कि बना तो घोड़ा हुआ है लेकिन आधे आधा 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 मिसिंग है। ठीक है, हमने ये जो मिसिंग गैप्स है, इनकम्प्लीट डॉट्स हैं, इनको हमने खुद फिल कर लिया। तो बस इतनी सी बात करेंगे हम कि हम जो गैप्स होते हैं उनको हम खुद फिल कर लेते हैं अपने मेंटल प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद आगे मूव करते हैं फिगरल गुडनेस में। फिगरल गुडनेस में क्या बात करते हैं कि हम जब भी कोई फिगर देखते हैं तो उसे मोस्ट गुड फॉर्म में देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आगे एक पिक्चर बनी हुई है, ये ऊपर देखें टॉप पे पिक्चर जो बनी हुई है, एक ट्रायंगल सी, एक बना हुआ है राउंड सर्कल ओवल सा बना हुआ है, और एक स्क्वायर बना हुआ है। राउंड सर्कल और ओवल को जब हमने इसके पीसीस करके देखे तो ये देखो डिफरेंट फिगर्स बन जाती हैं। डी में देखो अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो फिर ए वाली